पूर्व जेएनयू छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद, जो 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में सितंबर 2020 से तिहाड़ जेल में बंद है, को एक बार फिर जमानत से वंचित कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले ने न केवल लंबे समय से चली आ रही कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूज़र ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने लिखा, जमानत अर्जी खारिज करते जा रहे हो, पर ट्रायल तो शुरू करो। 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा कि कोई गुनहगार है भी नहीं। पिछले 5 साल में 5 चीफ जस्टिस आ चुके हैं। क्या किसी को भी ये दिखाई नहीं देता है कि ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है और लोग जेल में बंद है? बात सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये सिस्टम है। उमर खालिद और अन्य आरोपियों पर 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश रचने का आरोप है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA और भारतीय दंड संहिता IPC के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि खालिद और शर्जील इमाम ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिए, जिसमें हिंसा भड़की। हालांकि खालिद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिब्दीत केस ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि खालिद की व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूदगी को आपराधिक गतिविधि नहीं माना जा सकता और न ही उनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री या धन बरामद हुआ है। 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद इस मामले में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चार्जशीट में 3000 से अधिक पन्नों और 3000 पन्नों के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल है, जिसके कारण ट्रायल की प्रक्रिया धीमी रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में कहा कि जल्दबाजी में ट्रायल दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होगा और इसे स्वाभाविक गतिविधि से आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बावजूद कई कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने इस देरी को न्याय का गला घोटना करार दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये माना है कि जमानत एक नियम है, लेकिन खालिद जैसे मामलों में ये लागू नहीं हो रहा है। UAPA के तहत अगर प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तो जमानत देना मुश्किल होता है। इस कानून की धारा 43D(5) को कानूनी विशेषज्ञों ने पूर्व परीक्षण सजा का कारण बताया, क्योंकि ये अभियुक्तों को वर्षों तक जेल में रखने की अनुमति देता है, भले ही उनकी सजा अनिश्चित हो। उमर खालिद के मामले में उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस मामला नहीं है और केवल 20 मिनट में वे इसे साबित कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर उमर खालिद ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग इस मामले को न्याय व्यवस्था विफलता के रूप में देख रहे हैं। कई यूजर ने इसे सिस्टमिक समस्या बताया, जहां बिना ट्रायल के लोग लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद खालिद और अन्य अभियुक्तों के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने या ट्रायल शुरू होने की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इस बीच ये मामला भारत में UAPA जमानत के नियमों और असहमति को आपराधिक बनाने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाता है। क्या ये केवल कुछ व्यक्तियों की कहानी है या एक ऐसी प्रणाली की तस्वीर है जो न्याय के बजाय सजा को प्राथमिकता देती है? ये सवाल अब हर किसी के सामने है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।